इसी के संदर्भ में 5 देवताओं की विशेषता है। हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। पहला कौन से देवता? बोले महाराज सर्व पूज्य गणेश भगवान। वैसे तो हमारे यहां 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन 5 देवता हमारे यहां सर्वप्रथम है जिनकी पूजा होती है। सर्वप्रथम बोले गणेश। अगर गणेश को बिना पूजित किए आप कोई कार्य कर रहे हो तो कार्य हमारा सफल होने वाला नहीं। वक्रतुंड महाकार्य। इसलिए गणपति सर्वपूज्य गणपति भगवान। दूसरा बोले महाराज भगवान सूर्य। दूसरे देवता है भगवान सूर्य। ये भी महाराज 5 देवताओं में प्रमुख देवता है भगवान सूर्य। इसलिए बिना सूर्य को अर्घ्य दिए, बिना सूर्य की उपासना किए और बिना सूर्य को कुछ पवाए पाना नहीं चाहिए। अच्छा भगवान सूर्य को भोग लगाना है तो कैसे? बोले जब हम अर्घ दे लेते हैं भगवान सूर्य को तो भगवान सूर्य को पसंद है, तो अपने घर में तत्कालीन समय में खीर बनाना चाहिए और खीर बना करके भगवान को अर्घ देते समय उसी समय भगवान को पुनः खीर दिखा करके और भगवान से प्रार्थना कि आप साक्षी देवता हैं, इसलिए हमारे प्रसाद को ग्रहण करें। तो सर्व पूज्य गणेश भगवान प्रथम देवता। दूसरे भगवान सूर्य। बोले महाराज श्रीमन नारायण, ये हमारे तीसरे देवता हैं। नारायण में आप जिसको मानना है मान लो, राम जी को मान लो, कृष्ण को मान लो, जिसको मानना है, या नारायण श्रीमन नारायण की उपासना करो। राम जी में मन लगता है तो राम जी को मानो, कृष्ण में मन लगता है तो कृष्ण को मानो। तो ये तीसरे देवता हो गए। चौथा बोले महाराज भगवान शंकर, भगवान शिव, ये चौथे नंबर के देवता हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में चौथे नंबर के देवता भगवान शिव हैं। बिना शिव के आराधना का, बिना शिव के पूजन का कोई कार्य सफल होने वाला नहीं है। और पांचवा मां भगवती दुर्गा। ये 5 देवताओं में भगवती मातु की भी महाराज यहां पर शास्त्रों में वर्णन आता है। तो प्रथम देवता भगवान गणपति, दूसरे बोले भगवान सूर्य, तीसरे बोले श्रीमन नारायण, चौथे भगवान शिव और 5वां मां भगवती। ये 5 देवताओं की सेवा हमें नित्य करनी चाहिए। आप और किसी देवी देवताओं की सेवा करें या ना करें, कहीं जाएं या ना जाएं, किसी मंदिर में जाएं या ना जाएं, लेकिन 5 देवी देवताओं का तस्वीर, विग्रह और हमारे घर में प्रतिदिन पूजन पाठ होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी घर में मूर्ति रखे कि नहीं। अभी मैं आ रहा था तो टेलीफोन मेरे कानों में आ रहा था कि महाराज जी, कुछ हमारे वक्त थे फोन किए, महाराज जी हम पुनः घर में निर्माण करना चाहते हैं, मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। तो देखो घर के लिए तो गृहस्थों के लिए बहुत झंझट है। गृहस्थ लोगों को अपने घर में मूर्ति रखने का विधान नहीं है, इसलिए कि महाराज गृहस्थियों के यहाँ बहुत प्रपंच होता है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, आप कब कहाँ जा रहे हो, कैसे रह रहे हो। इसलिए हमारे यहाँ तस्वीर की व्यवस्था रखी गई है। विग्रह रखो, क्योंकि मूर्ति रखोगे उतना आपको समय देना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, और विग्रह रहेगा ठाकुर जी का और भगवती का। तो विग्रह को महाराज आप चाहे जैसे भी सेवा कर लो, धूप अगरबत्ती भी दिखा करके भोग लगे या ना लगे और प्रणाम कर सकते हो। वो विग्रह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मूर्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए गृहस्थों के यहाँ। तो इसलिए 5 देवताओं की मूर्तियां और 5 देवताओं का विग्रह हमारे घर में होना चाहिए। हम सनातनियों के घर में होना चाहिए, गृहस्थियों के घर में होना चाहिए। कौन कौन? बोले सर्वप्रथम गणेश, दूसरे बोले श्रीमन नारायण, तीसरे बोले भगवान सूर्य, चौथे भगवान शंकर और 5वें मां भगवती। ये 5 देवताओं का विग्रह हमारे घर में होना चाहिए। ये देवी मद भागवत महापुराण की व्यवस्था। तो इसलिए देवी मद भागवत में, और देखो देवी मद भागवत और श्रीमद भागवत में थोड़ा अंतर नहीं है। श्रीमद भागवत के जितने भी प्रसंग हैं, जितने भी श्रीमद भागवत के प्रसंग हैं, उन प्रसंग में से आधा प्रसंग देवी मद भागवत में मिलेगा आपको।
देवीमद भागवत सुनाया किसके लिए गया? तो देवीमद भागवत के सर्वप्रथम अगर कोई आचार्य है तो कौन है? बोले सूत जी महाराज, ये सर्वप्रथम आचार्य हैं। अच्छा, देवीमद भागवत के श्रोता कौन है? प्रमुख श्रोता, प्रथम श्रोता बोले जन्मेजय। और जन्मेजय कौन है? बोले परीक्षित के पुत्र हैं। और श्रीमद् भागवत में किसकी कथा है? बोले राजा परीक्षित की कथा है। वही राजा परीक्षित के पुत्र कौन हुए? बोले जन्मेजय। और जन्मेजय ने आकर के और किससे? तो बोले वेद व्यास जी से प्रश्न किए। क्यों प्रश्न किया? तो जन्मेजय के मन में विचार आया कि तक्षक के डसने से हमारे पिता की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित जो थे, वो राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई से जन्मेजय ने यहां विचार किया। विचार करके सोचा कि हमारे पिता को तो महाराज अकाल मृत्यु हुई है, और पिता का अकाल मृत्यु हुआ तो पिता की मोक्ष की, पिता का गति का क्या, मोक्ष की गति कैसे होनी चाहिए? हम पिता का मोक्ष कैसे प्रदान करवाएं? इसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज आए, पधारे। राजा जन्मेजय ने खड़े होकर के नारद जी का स्वागत किया और कहा, महाराज अहो भाग्य हमारे, आप पधारे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्म किम करवामते, ब्रह्म हर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ने किम वपुर्धरम। आइए आइए महाराज, आपके आगमन से तो आज मेरा महाराज, मैं तो गदगद हो गया। आपके आगमन से आज मेरा गृहस्थी सफल हो गया, मैं तृप्त हो गया। मैं क्या कहूं महाराज, साधु नाम दर्शनम पुण्य पाप नाशनम। अगर साधु का दर्शन घर में हो रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य और जीवन में क्या हो सकता है? देखो, 3-4 अतिथि ऐसे हैं कि घर में जब पधारे तो घर पवित्र हो जाता है, और घर वाले को गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पहला अतिथि कौन? साधु साल में एक बार अगर घर में आए तो समझ लेना कि गंगा स्नान हो रहा है, क्योंकि साधु नाम दर्शनम। दूसरा बोले भांजा, साल में एक बार बावे तो महाराज भांजे का भी स्वागत करना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर भांजा साल में एक बार घर में पधार रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा परम सौभाग्य है, गंगा स्नान का ही लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। तीसरा कौन? बोले महाराज दूसरा हो गया भांजा, और तीसरा हो गया कौन? बोले दामाद का भी आगमन घर के लिए बड़ा शुभ होता है। चौथा आगमन किसका?